हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर 4 के क्रेडिट 4 के इंपोर्टेंस। ओके, तो चलिए अप्रैल 2026 के एग्जाम के लिए कौन से इकोनॉमिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको एटलीस्ट पढ़ के जाना चाहिए, तो उसका एक बार आज डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस बता देता हूँ, जिसमें खास करके जो आपका यूनिट नंबर 1 है उसमें से आपको 25% का वेटेज है। ठीक है, वेटेज 25% का है। मतलब देखो, मैं मानता हूं यहां से आपको 15 मार्क्स का आता है। मैं वेटेज के हिसाब से नहीं जा रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने देखा है कि वेटेज के हिसाब से कभी पेपर के अंदर चैप्टर में से आता भी नहीं। ठीक है, वेटेज से ज्यादा यार, जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका एक क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता है, समझो 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, और 50 मार्क्स का आपका पेपर होता है, उसका 25% करे ना तो 12.5 होते हैं। तो चलो 13 समझ लेते हैं। लेकिन अगर समझो इस पूरे टॉपिक से अगर एक भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, तुम्हारा जो 13 मार्क्स का वेटेज है वो 14 मार्क्स का होगा। इवन इस टॉपिक से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आ गया 2 मार्क्स तो वो 16 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि वेटेज जो है, भले यूनिवर्सिटी यहां पर लिखी है 25%, लेकिन वेटेज के ज्यादा ही थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटर्मिनेशन का, जो वहां पर भी 25% वेटेज है, तो मतलब यहां पर भी 15 से लेके 16 मार्क्स का आ सकता है। मैं यहां पर भी 15-16 लिखता हूं, क्योंकि 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर एक गिने ना तो 14 + 2 16 तो होता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस का यूनिट नंबर 2 हो गया। फिर यूनिट नंबर 3 की बात करें तो वहां पर भी 25% वेटेज, और यूनिट नंबर 3 25% वेटेज, मतलब यहां पर भी 15 से लेके 16 मार्क्स का आता है। ज्यादा भी आता है कभी कभी, तो हम लोग पेपर आते हैं तब देखते हैं ना, तो एक चैप्टर से कितना मार्क्स अब कवर होता है, तो ज्यादा ही कवर हो जाता है। और ये भी आपका 15 से लेके 16 मार्क्स का कवर होता है। ये बात सही है कि आपका ऑप्शन भी तो होते हैं ना, इस वजह से वेटेज थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस वाले टॉपिक से भी आपको 25% वेटेज है, और उसमें टॉपिक भी आपको कौन से पढ़ने हैं वो सिलेबस में लिखे हैं। अब बात करेंगे, मैं पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन पे ले चलूंगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन ये रहे, देखो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफिकल्टी इन मेजरिंग द नेशनल इनकम। ये अच्छे से करो, नेशनल इनकम मेजर करने के लिए तो क्या क्या डिफिकल्टी उठानी पड़ती है। ठीक है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ द नेशनल इनकम, ये भी अच्छे से करना है। सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, क्रिटिकली इवैल्यूएट, ठीक है, ये अच्छे से करना है। हाउ डज द पीगू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस कट, ये पीगू वाला जो थियरी है ना, वो बहुत ही फेवरेट है यूनिवर्सिटी का, हर साल एग्जाम में आता है। करो, एक्सप्लेन द ट्रेड साइकिल मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टेज। देखो यहां पर ट्रेड साइकिल का मीनिंग कर लो, हो सकता है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स 7 मार्क्स, या पूरा क्वेश्चन अगर पूछ ले स्टेजेस तक तो 14 मार्क्स पॉसिबल। एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, उसके डिसइक्विलिब्रियम के कारण बताओ। क्या कारण है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना वो इक्वल नहीं हो रहे हैं, ओके, डिसइक्विलिब्रियम। चलो उसके बाद, हाँ, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो ऑब्जेक्ट है वो आप अच्छे से पढ़ो। उसके बाद व्हाट इज पब्लिक डेट, पब्लिक डेट का मतलब बताओ। ठीक है, और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पब्लिक डेट, एक्सप्लेन द इंपैक्ट एंड इंसिडेंट ऑफ द टैक्सेशन। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इतने क्वेश्चन, मैंने बहुत ज्यादा भी नहीं दिए, बीए में तो थोड़े ज्यादा है वो बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मतलब सिलेबस ही ज्यादा है बीए में। तो यहां पर मैंने 9 लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे। उसके बाद अगर आपकी शॉर्ट नोट पे आते हैं, तो शॉर्ट नोट में अगर बात करें तो इतनी शॉर्ट नोट है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बेसिकली मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ना,
तो कैसे डिटरमाइन होती है, ठीक है, एंड इट्स मेथड। देखो मैं मानता हूं ना, तो ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में 100% आना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। क्योंकि देखो अभी आप सिचुएशन देखो अपने इंडिया की, आपने सुना होगा कि डॉलर और रुपीज जो है वो कंटिन्यूसली जो है उसका जो अमाउंट है वो रुपीज जो है वो डॉलर के सामने कम होता जा रहा है, ठीक है, मतलब उसका डेप्रिशिएट होता जा रहा है, ठीक है। तो डॉलर जो है उसकी वैल्यू, रुपीज जो है उसकी वैल्यू डॉलर के सामने एकदम गिरती जा रही है, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से पढ़ना चाहिए, और ये यूनिवर्सिटी आपको पूछे भी ना तो बेटर है। फैक्टर अफेक्टिंग द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल, ठीक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के फैक्टर अफेक्टिंग एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी, ये आप अच्छे से कर लो। अब देखो यहाँ पर एब्सोल्यूट फॉर्म है, ठीक है, मेरे ख्याल से जहां तक मैंने देखा है ना, यहाँ पर दो पॉइंट है, एब्सोल्यूट भी है और एक शायद रिलेटिव भी है, ऐसा कुछ है, दोनों पढ़ लो, हो सकता है वो वाला भी पूछ लो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ जीएसटी, ये अच्छे से पढ़ लो। मैं मानता हूँ यार एक आध टॉपिक तो जीएसटी से भी आना चाहिए, अगर मैं पेपर सेटर हूँ तो मैं एक आध टॉपिक जीएसटी से पूछूंगा, ठीक है। तो देखो इकोनॉमिक्स के अंदर अच्छे से अगर आप पढ़ो तो ये क्वेश्चन तो पढ़ना ही पढ़ना है, मेरे ख्याल से पूछना ही चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा कोई शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप हो सके ना तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, ये शॉर्ट क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और ये आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और है क्या, ये रहे शॉर्ट क्वेश्चन, ओके। जितने मैंने शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे वो आप शॉर्ट क्वेश्चन जब पढ़ोगे उससे पहले लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लो, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ो, ताकि क्या होगा, बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे भी है जो लॉन्ग के अंदर कवर हो जाते हैं। और एक बात याद रखना, मैं शॉर्ट क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पर 15 आपको दे रखे, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के नए क्वेश्चन बना के ही पूछती है, ठीक है। फिर भी मानता हूं कि इसमें से अगर 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आपको आ जाते हैं ना, तो आपके 6-7 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ 4-5 क्वेश्चन तो यूनिवर्सिटी हमेशा नया पूछती है, ठीक है, और वो पूछने भी चाहिए, क्योंकि आप जितने लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ते हो ना, उधर से ही वो लोग शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं, ओके। बाकी तो आप समझदार हो, SYBCom में पढ़ रहे हो, छोटे बच्चे भी रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स गुड बाय और टेक केयर।